अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द गेट स्कॉलर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और सेहत की बेहतरीन नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग का एक बहुत ही अहम सवाल जो कि पास पेपर्स में बार बार रिपीट हो रहा है। तो वीडियो की तरफ जाने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। तो चलते हैं सवाल के स्टेम की तरफ। अभी स्टेम आपके सामने शो हो रहा है, स्टेम को हम रीड आउट कर लेते हैं। कोरियर सर्विस 5 स्टाफ मेंबर्स आमिर, बशीर, मोनस, साजिद एंड तुबा आर पासिंग अराउंड अ सिंगल कॉपी ऑफ लेटर ऑफ कंप्लेंट बिकॉज नो वन वांट्स टू take the responsibility for answering it. When a member receives the letter, he or she sends it on morning of the next working day, Monday through Friday, to another staff member who receives it on the same day that it is sent. ठीक है जी। तो इस सवाल के स्टेम में हमें क्या बताया गया है कि एक डेल्टा कोरियर सर्विस की कंपनी है या सर्विस है और उसके जो 5 स्टार मेंबर्स हैं उनके नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, आमिर, बशीर, मोनिस, साजिद और तूबा। तो उनको एक कंप्लेंट लेटर मौसूल हुआ है और वो क्या करते हैं कि जी वो कंप्लेंट लेटर जो है वो उसी दिन जब उनको मिलता है तो वो आगे नेक्स्ट किसी मेंबर को फॉरवर्ड कर देते हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी मेंबर जो है वो इस कंप्लेंट लेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहा। और उनके जो वर्किंग डेज़ हैं वो 5 डेज़ हैं, मंडे थ्रू फ्राइडे। तो जिस दिन वो किसी स्टाफ मेंबर को लेटर सेंड करते हैं वो नेक्स्ट स्टाफ मेंबर को उसी दिन मौसूल हो जाता है। इस पर कुछ सर्टन कंडीशंस हैं, उन सर्टन कंडीशंस जो हैं वो मैंने एक पेज पर लिख रखी हैं। ये पेज आपको देखिए आपके सामने शो हो रहा है। अब हम इस कंडीशंस को रीड आउट कर लेते हैं, तमाम कंडीशंस को, कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके मुताबिक हमने सवाल को सॉल्व करना है जी। तो यहाँ पर पहले मैंने मेम्बर्स के नाम लिख दिए हैं सब के, आमना, बशीर, मोनस, साजिद और तूबा, और उसके बाद मैंने जो उनके वर्किंग डेज़ हैं वो लिख दिए हैं कि उनके जो वर्किंग डेज़ हैं वो 5 हैं, मंडे टू फ्राइडे। और इसमें जो पहली कंडीशन हम लोगों के पास वो है कि जी आमिर ऑलवेज सेंड्स अ लेटर टू तूबा, कि आमिर जब भी लेटर सेंड करेगा वो तूबा को ही सेंड करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि तूबा ऑलवेज सेंड्स द लेटर टू साजिद, और तूबा जब भी लेटर फॉरवर्ड करेगी तो वो साजिद को सेंड करेगी। इसी तरह से थर्ड कंडीशन हम लोग के पास है कि साजिद ऑलवेज सेंड्स द लेटर टू नो वन बट बशीर और मोनिस, कि वो बशीर और मोनिस के अलावा किसी और को लेटर सेंड नहीं करेगा। और चौथी कंडीशन हम लोग के पास ये है कि बशीर सेंड्स द लेटर टू नो वन बट आमिर और मोनस, और बशीर जब भी लेटर फॉरवर्ड करेगा तो वो आमिर या मोनस में से किसी एक को करेगा। उसके बाद क्या है 5 और 5th एंड लास्ट कंडीशन जो कि इस सवाल की हम लोग के पास वो ये है कि जी मोनस सेंड्स द लेटर टू नो वन बट आमिर और तूबा, और मोनस जब लेटर फॉरवर्ड करेगा तो वो आमिर और तूबा को करेगा। तो इन्हीं कंडीशंस को पहले हम शॉर्ट फॉर्म में एक पेज के ऊपर लिख लेंगे और इसके मुताबिक नेक्स्ट तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे जी। तो ये देखें यहाँ पे इसकी जो कंडीशंस हैं वो उनको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। पहली कंडीशन क्या थी कि आमिर जो है वो ऑलवेज सेंड्स द लेटर टू तूबा। तो इसमें क्या मैंने ये तीर का निशान डाल दिया कुछ समझने के लिए कि आमिर किसको भेजेगा, तूबा को। दूसरी कंडीशन क्या थी कि तूबा ऑलवेज सेंड्स द लेटर टू साजिद। थर्ड कंडीशन क्या थी कि साजिद ऑलवेज सेंड द लेटर टू नो वन बट बशीर एंड मोनस, ठीक है। और चौथी कंडीशन क्या थी कि बशीर ऑलवेज सेंड द लेटर टू नो वन बट आमिर एंड मोनस। और फिर क्या है कि जी पांचवी कंडीशन क्या थी कि मोनस ऑलवेज सेंड्स द लेटर टू नो वन बट आमिर एंड तूबा। ये इसकी कंडीशंस हैं, ठीक है। इन कंडीशंस को आपने इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिख लेना है और उसके बाद जो है वो आपने इसके MCQ को हल करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे इसका हम पहला MCQ सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इसमें लिखा क्या है, स्टेटमेंट क्या है MCQ की, इफ़ मोनस रिसीव्स अ लेटर ऑन मंडे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टाफ मेंबर्स आर सर्टेन टू रिसीव इट बिफोर फ्राइडे, कि अगर मोनस जो है उसको मंडे को लेटर रिसीव होता है तो इसमें से कौन से ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं जिनको फ्राइडे से पहले जो है वो लाजिम है कि वो लेटर जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इनका जो है ना वो एक बना लेते हैं, अपनी तरफ से एक लिस्ट बना लेते हैं कि किस तरह से किसको जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऊपर मैं इसके डेज़ लिख लेती हूँ, इधर मंडे, ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि बिफ़ोर फ्राइडे, इसलिए हम फ्राइडे को नहीं लिखेंगे। अब उसमें उन्होंने हमें क्या बताया है कि किसको लेटर रिसीव हुआ है, मंडे मोनस को,
तो यहाँ पे हम एम लिख लेते हैं। अब हम कंडीशंस के ऊपर आ जाते हैं कि मोनस जो है अगर उसको मंडे को लेटर रिसीव हुआ है तो वो किसको सेंड करेगा, वो तूबा को सेंड करेगा या फिर आमिर को सेंड करेगा। तो ऊपर वाली लाइन में मैं आमिर लिख लेती हूँ और नीचे वाली लाइन में मैं तूबा लिख लेती हूँ, ठीक है। अब हम दोनों कंडीशंस पे गौर कर लेते हैं। अगर तो मोनस जो है वो आमिर को लेटर आगे सेंड कर देता है तो फिर आमिर आगे किसको सेंड करेगा, आमिर किसको सेंड करेगा जी, तूबा को, ठीक है। और फिर तूबा किसको सेंड करेगी जी, कंडीशंस को साथ साथ देखते जाते हैं, तूबा किसको सेंड करेगी, साजिद को, ठीक हो गया। अब अगर मोनस जो है वो लेटर सेंड करता है तूबा को, ठीक है, दोनों कंडीशंस पे हमने गौर करी। अगर मोनस लेटर सेंड करता है तूबा को, पहले मैंने क्या देखा कि इस कंडीशन के मुताबिक मोनस ने लेटर सेंड करना था या तो आमिर को या तो तूबा को। तो अगर तो वो आमिर को सेंड करता है तो फिर आमिर जो है किसको सेंड करेगा, आगे तूबा को सेंड करेगा, और तूबा किसको सेंड करेगी, साजिद को सेंड करेगी। तो वो भी मैंने लिख लिया कि बिफोर फ्राइडे जो है वो आमिर अगर लेटर, मोनस अगर लेटर जो है वो आमिर को सेंड करता है तो वो आगे साजिद तक पहुँच जाएगा। अब अगर दूसरी कंडीशन जो इसकी थी कि अगर मोनस जो है वो लेटर तूबा को सेंड करता है तो तूबा से होता हुआ वो बिफोर फ्राइडे कहाँ तक पहुँचेगा। तो अगर मोनस जो है वो लेटर तूबा को सेंड करता है तो तूबा आगे किसको सेंड करेगी जी, साजिद को सेंड करेगी। और साजिद आगे किसको सेंड करेगा, साजिद जो है वो या तो बशीर को सेंड करेगा या फिर मोनस को सेंड करेगा, ठीक है, किसी एक को वो इसमें से सेंड कर देगा। अब ये बिफोर फ्राइडे की बात है। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इनमें से कौन से ऐसे 2 मेंबर्स हैं जिनको बिफोर फ्राइडे मस्ट है कि उन्हें लेटर जो है वो मौसूल होगा। अब यहाँ पे देखिए कि दोनों कंडीशंस के अंदर हम लोगों के पास जो सेम मेंबर्स आ रहे हैं वो ऐसे मेंबर होंगे जो कि मस्ट होंगे कि जिनको फ्राइडे से पहले लेटर जो है वो मौसूल हो जाएगा, और वो हम लोगों के पास तूबा और साजिद है जी। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि उन्होंने एमसीक्यू में पूछा था कि कितने शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर जो है वापस लेटर जो है वो मौसूल हो जाएगा सेंडर को। तो सबसे पहले हम सीक्वेंसली देख लेते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि अगर आमना जो है वो लेटर सेंड करती है तो कितने लोगों से होता हुआ वो यहाँ पे वर्ड था आमिर अगर लेटर सेंड करता है तो कितने लोगों से होता हुआ वापस उस तक पहुंच जाएगा। तो हम देखते हैं आमिर किसको सेंड कर सकता है जी, तूबा को। तूबा किसको सेंड करेगी आगे, साजिद को। और साजिद किसको सेंड कर सकता है, साजिद आगे जो है वो या तो बशीर को सेंड कर सकता है या मोनस को सेंड कर सकता है, ठीक है। तो हमने आगे देखना है कि बशीर किसको सेंड कर सकता है। बशीर जो है उसकी कंडीशन के मुताबिक बशीर आगे आमिर को सेंड कर सकता है। देखिए यहाँ पे ये वो सीक्वेंस है जिसमें ये लेटर होता हुआ वापस जो है वो आमिर तक पहुँच चुका है। हमने सिर्फ उसी सीक्वेंस के ऊपर गौर करना है जहाँ पर वापस जो है वो लेटर आमिर तक आ जाए, या जिस बंदे का हम सीक्वेंस देख रहे हैं उस बंदे तक वापस लेटर पहुँच जाए। अगर हम मोनस वाले सीक्वेंस के ऊपर जाते हैं कि जो साजिद है वो बशीर को भी सेंड कर सकता था और मोनस को भी सेंड कर सकता था, तो अगर हम मोनस वाले सीक्वेंस के ऊपर जाते तो यहाँ पे जो मोनस है वो मोनस के पास आगे किसके पास जाना था, मोनस से भी आगे आमिर के पास जाना था या तूबा के पास जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 बंदों से अगर मोनस के पास जाता तो फिर भी लेटर जो है वो आमिर के पास ही जाता, ठीक है जी। तो यहाँ पे या फिर तूबा के पास जाता। तो यहाँ पे कितने लोगों से होता हुआ वो लेटर जो है वो वापस आमिर तक पहुँच गया है, 3 लोगों से होता हुआ लेटर वापस आमिर तक पहुँचा है। अब अगले सीक्वेंस को हम देख लेते हैं। अगला सीक्वेंस किसका बनता है, यहाँ पे बशीर का हम देख लेते हैं। बशीर अगर लेटर सेंड करता है तो वो किसके पास जाना था जी, या तो आमिर के पास जाना था या फिर मोनस के पास जाना था। तो अब हम शॉर्टेस्ट टाइम देख लेते हैं। शॉर्टेस्ट हम अपनी तरफ से देख लेते हैं कि किस में वापस जो है वो लेटर बशीर के पास आ जाएगा। अगर बशीर लेटर आमिर को सेंड करता है तो आमिर ने किसको सेंड करना है, आगे तूबा को। तूबा से किसके पास आएगा, साजिद के पास, और साजिद से फिर वापस जो है वो बशीर के पास आएगा। अब इसमें तकरीबन 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन हम इसकी दूसरी कंडीशन के ऊपर देखते हैं। बशीर की दूसरी कंडीशन कौन सी है, मोनस। अगर बशीर लेटर सेंड करता है मोनस को तो मोनस किसको सेंड करेगा, आगे आमिर को या तूबा को, ठीक है। अब हम आमिर वाली कंडीशन को देख लेते हैं। अगर वो आमिर को सेंड करता है तो आमिर किसको सेंड करेगा, तूबा को। अगर वो तूबा को सेंड करता है तो तूबा किसको सेंड करेगी, बशीर को सेंड करेगी। हम दोनों कंडीशंस को लिख लेते हैं, ठीक है जी। बशीर अगर आमिर को सेंड करता है तो आमिर किसको सेंड करेगा, मोनस को। और मोनस किसको सेंड कर सकता है आगे, या तो वो आमिर को सेंड कर सकता है या फिर तूबा को सेंड कर सकता है, ठीक है जी। और आमिर किसको सेंड करेगा आगे, आमिर की कंडीशन क्या है जी, हम लोगों के पास आमिर तूबा को सेंड कर सकता है, और तूबा किसको सेंड करेगी जी, साजिद को सेंड करेगी। तो ये काफ़ी लंबा इसका हो गया है, तो हमने शॉर्टेस्ट जो है वो देखना है, ठीक है। तो इसका बकिया हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेंड करती हूँ। बशीर का हमने देख लिया था, इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गए लोग। उससे पहले 3 लोग इन्वॉल्व थे और वापस लेटर जो है वो आमिर तक आ गया था। तो अब हम क्या करते हैं
अब हम देख लेते हैं अगला मोनस का। हम देख लेते हैं कि मोनस को अगर लेटर जाता है तो फिर वो कितने लोगों से होता हुआ वापस आएगा। मोनस अगर आमिर को लेटर सेंड करता है तो आमिर किसको सेंड करेगा, तूबा किसको सेंड करेगी, साजिद को, और साजिद जो है वो वापस लेटर सेंड करेगा या मोनस को या बशीर को। तो इसमें भी कितने लोग इन्वॉल्व हो गए, 3 लोग इन्वॉल्व हो गए। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि मोनस अगर लेटर सेंड करता है तूबा को, तो तूबा किसको सेंड करेगी जी, साजिद को, और साजिद किसको सेंड करेगा, या इसको सेंड करेगा या इसको सेंड करेगा। तो यहाँ पे 2 लोगों से होता हुआ लेटर जो है वो मोनस तक पहुँच जाता है। इसलिए हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल को देखते हैं। अगर वो ए को सेंड करता है, आमिर को सेंड करता है, तो फिर 3 लोगों से होता हुआ जाएगा। लेकिन अगर वो तूबा को सेंड करता है तो फिर तूबा से 2 लोगों से होता हुआ लेटर जो है वो वापस तूबा किसको सेंड करेगी, साजिद को, और साजिद दोबारा किसको सेंड कर देगा, कंडीशन के मुताबिक वो दोबारा मोनस को सेंड कर देगा। तो यहाँ पर कितने लोग आए, 2 लोग आए, ठीक है। अब हम सेंड देख लेते हैं साजिद की कंडीशंस को। अगर साजिद को लेटर मिलता है और वो आगे सेंड किसको करेगा, साजिद का ये है कि वो या तो बशीर को सेंड करेगा या मोनस को सेंड करेगा। अब हमने शॉर्टेस्ट वो तरीका देखना है जिसमें जो है वापस लेटर साजिद के पास पहुंच जाए। पहली कंडीशन पे हम गौर कर लेते हैं। अगर साजिद लेटर बशीर को सेंड करता है तो बशीर किसको सेंड कर सकता है आगे, आमिर को या मोनस को, और मोनस किसको सेंड करेगा, आमिर को या तूबा को। अब हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। अगर तो साजिद जो है वो लेटर सेंड करता है मोनस को, तो मोनस किसको सेंड करेगा, आमिर को या तूबा को, और तूबा किसको सेंड करेगी, दोबारा से साजिद को। तो हम क्या करते हैं, हम इस कंडीशन के ऊपर गौर कर लेते हैं कि साजिद लेटर सेंड करेगा मोनस को, मोनस किसको सेंड करेगा जी, तूबा को, और तूबा से वापस लेटर जो है वो किसके पास आ जाएगा, साजिद के पास आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 2 लोगों से होता हुआ रिपीटिंग सीक्वेंस में दोबारा जो लेटर जो है वो साजिद के पास पहुँच गया, ठीक है। अब हम तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। चौथा जो 5वां बंदा हम लोग के पास रह गया है वो है तूबा। अब हम इसका देख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल कंडीशन कौन सी है जिसमें लेटर जो है वापस तूबा के पास आ जाए। तो तूबा के पास अगर लेटर आता है तो कंडीशन के मुताबिक तूबा किसको सेंड करेगी जी, साजिद को सेंड करेगी, और साजिद के पास आगे 2 लोग हैं। अब हमने दोनों पे गौर कर लेना है कि किस ऐसे बंदे को लेटर वो सेंड करे कि वापस तूबा के पास आ जाए। अगर साजिद लेटर जो है वो इसको सेंड करता है बशीर को, तो बशीर इसको और इसको सेंड करेगा हमें, हालांकि हमने वापस किसको करना है, तूबा को करना है। तो हम क्या देखते हैं कि हम एस को देख लेते हैं कि अगर वो मोनस को सेंड करता है तो मोनस के पास आगे ऑप्शन है कि वो तूबा को सेंड करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये इस कंडीशन पे गौर करना है कि साजिद ने लेटर जो है वो मोनस को सेंड किया, और मोनस जो है वो आगे लेटर किसको सेंड कर रहा है, तूबा को। तो यहाँ पे भी जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें वापस लेटर जो है वो तूबा के पास आ गया है वो 2 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम, एस और टी 3 ऐसे बंदे हैं। इसको सेंड करता है बशीर को, तो बशीर इसको और इसको सेंड करेगा हमें, हालांकि हमने वापस किसको करना है, तूबा को करना है। तो हम क्या देखते हैं कि हम एस को देख लेते हैं कि अगर वो मोनस को सेंड करता है तो मोनस के पास आगे ऑप्शन है कि वो तूबा को सेंड करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे ये इस कंडीशन पे गौर करना है कि साजिद ने लेटर जो है वो मोनस को सेंड किया, और मोनस जो है वो आगे लेटर किसको सेंड कर रहा है, तूबा को। तो यहाँ पे भी जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम जिसमें वापस लेटर जो है वो तूबा के पास आ गया है वो 2 लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एम, एस और टी 3 ऐसे बंदे हैं या 3 ऐसे बंदों की लिस्ट है जिसमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर वापस जो है वो लेटर तूबा के पास आ गया है। और हम लोग के पास जो ऑप्शंस यहाँ पर दी गई थी इसकी, उसमें देखें ये ऑप्शन ए जो है ये राइट ऑप्शन है जी। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुँची। एंड तक हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और इसके अलावा आप हमारी पहली वीडियोस को जो लाइक कर रहे हैं उस पर भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। तो हमारी अगली वीडियोस को ज़रूर वॉच कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।